नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद नागर, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन। आज आपसे बात करने वाला हूँ हेल्थ के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसकी जानकारी तो हम सभी लोगों को है, लेकिन आधी अधूरी, और उसी की वजह से हम जीवन की बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, जिसको हम मिटा सकते हैं, लेकिन अधूरी जानकारी की वजह से वो जीवन से हमारे कभी जाती ही नहीं है। औरतें कंप्लेन करती है कि हमारी कमर दुखती है, हमारी एड़ियाँ दुखती है, पिंडलियों में दर्द रहता है, और ये कंप्लेन आज की तारीख में बहुत सारे आदमियों की भी है। हाथ पैरों में चींटियां चलना, झंझनाहट महसूस होना, हाथ पैरों में बावटे आना, नींद ठीक से नहीं आना, बालों का झड़ना, चमड़ी में रूखापन आना, मूड स्विंग्स होना, बहुत जल्दी थकान महसूस होना, एक इरिटेबिलिटी क्रिएट होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होना, खाना नहीं पच पाना और हाथ पैरों में कमज़ोरी महसूस होना। ये सारी चीज़ें कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी में आती है। तो जैसे ही मैं बात करता हूँ कि ये सारी कमियाँ कैल्शियम की कमी से आती है, तो इसे दूर करने का तरीका भी बहुत आसान है कि हम अपनी डाइट में कैल्शियम को बढ़ाएं। 1000 से 1200 मिलीग्राम रोज हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, और इसका सबसे आसान तरीका क्या है? दूध पीना। जब भी मैं किससे कहता हूँ कि कैल्शियम की पूर्ति आप कैसे कर रहे हैं, बहुत आसान रास्ता मुझे बताता है कि हम सुबह शाम दूध देते हैं, अपने बच्चों को दूध देते हैं, लेकिन क्या कैल्शियम जो हम ले रहे हैं हमारी हड्डियों में वैसे ही चले जाता है? डायरेक्टली हमने जो भी लिया वो सीधा का सीधा हड्डियों में जाके कैल्शियम में डिपॉजिट हो जाता है? ऐसा नहीं है। उसे एक पार्टनर चाहिए साथ में, जिसका नाम है विटामिन डी। जब तक हमारे शरीर में विटामिन डी भरपूर मात्रा में नहीं होगा, हम चाहे कितना भी कैल्शियम इंटेक बढ़ा लें, चाहे कितना भी दूध पी लें, ये कैल्शियम हमारी हड्डियों में जमा नहीं हो सकता। विटामिन डी एक कैरियर का काम करता है बीच में, जो कैल्शियम को हमारी हड्डियों से जोड़ता है और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और ये विटामिन डी सिर्फ हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने का काम नहीं करता, इसके अलावा इसका शरीर में बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे काम ये करता है, जिसकी वजह से जो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए उसकी कमी से हमारे शरीर में आते हैं। विटामिन डी के रिच सोर्सेस, मतलब वो चीज़ें जहाँ से हमें विटामिन डी मिल सकता है, वो है फिश का लिवर, बीफ या फिर सूरज की रोशनी। इसलिए कहते हैं कि सुबह की धूप हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हमारे चमड़ी के नीचे जो फैट डिपॉजिटेड है उसे विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन आज की तारीख में कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह की धूप ले पाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं और अपनी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं? मेरे पास जितने भी पेशेंट्स कंप्लेन के साथ आते हैं, ये जो मैंने आपको बताई, मैं उनके विटामिन डी के लेवल्स टेस्ट कराता हूँ, और ताज्जुब की बात है कि 100% लोगों में विटामिन डी की कमी आती है। 100%। मेरे किसी पेशेंट में आज दिन तक मुझे विटामिन डी के लेवल्स सेटिस्फैक्टरी लेवल पे नहीं मिले। ये लेवल्स डिसाइड होते हैं, अगर आपके अंदर 75 से 100 माइक्रोग्राम के बीच में इसका लेवल है तो ये नॉर्मल डिसाइडेड होता है लैब के रिपोर्ट्स के अंदर। मेरे कई पेशेंट 8 की रिपोर्ट, 9 की रिपोर्ट, 10 की रिपोर्ट पे आए, सीवियरली लोग। कई यंग लड़के मेरे पास आए जो जिम जाते थे, और वो ये कहते थे कि सर हमने जैसे ही जिम ज्वाइन करा हमें ये प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है, हम लोग प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, पर पता नहीं क्यों हड्डियों में क्रैम्प से आते हैं, शाम को बहुत फटीग महसूस होती है, थकान महसूस होती है। और जब उनके विटामिन डी लेवल्स मैंने चेक कराए 20-22 साल के लड़कों के, तो आई वॉज अमेज्ड, वो लेवल्स उनके भी 10 से 20 के बीच में ही आ रहे थे। इसका मतलब आज की डेट में हर आदमी के अंदर विटामिन डी की सीवियर कमी आ गई है, और ये विटामिन डी की कमी इनडायरेक्टली हमारे अंदर कैल्शियम की कमी भी लेके आती है। तो चाहे हम कितना भी दूध पिए, चाहे हम कितना भी कैल्शियम खाएं, जब तक हम इस विटामिन डी को पूरा नहीं करने वाले, हम लोग सही नहीं हो सकते। और सबसे अच्छी एक बात बताऊं आपको विटामिन डी की, ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। जब स्वाइन फ्लू का ट्रेंड चाइना में आया था, तो एक स्टडी हुई कि सबसे ज़्यादा मरने वाले लोगों के अंदर, उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ करी, तो उन्होंने एक चीज़ पाई कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी थी, उनके फर्स्ट फेज के अंदर उन्होंने चेक किया कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी थी वो लोग के मरने की संख्या ज़्यादा थी। मतलब एक सिंपल विटामिन डी इतना कारगर हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी को उस लेवल तक बिल्ड कर जाए कि आप बहुत सारे वायरल अटैक से भी अपने आप को बचा सकें, और ये सिंपल सी डेफिशिएंसी आपको बहुत बड़े खतरे में भी डाल सकती है। मैं बहुत खुश हूं कि न्यूट्रलाइट एम्वे ने विटामिन डी प्लस लॉन्च कर दिया है, हम लोग इसे रोज कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो विटामिन डी जो हमारी बॉडी को रोज चाहिए, शरीर को रोज चलाने के लिए, वो हमें इससे इजीली मिल जाएगा, और हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई। हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मूड स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, नींद हमें ठीक से आएगी, बालों की झड़ने की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हमारे स्किन में ग्लो मेंटेन हो जाएगा।
जो इसकी कमी से आ सकता है। कई बार एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, गैस वाली प्रॉब्लम्स भी विटामिन डी के सिंपल डेफिशिएंसी से हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम्स भी हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमें दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं, हम अपने शरीर को अगर मजबूत बनाएं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती है। मैं बिलीव करता हूँ कि हर आदमी इसका एडवांटेज उठाएगा और न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएगा। थैंक यू।